Good morning, students, and welcome to the social science class. Yesterday, we have discussed a chapter number 7, history, and the chapter name is tribes, nomads, and settled communities. And in this chapter, beta, we have discussed about the tribes, tribal people, who the tribal people were, nomads, and itinerants. And now today we will discuss about the remaining part of the chapter. The two topics are left with Banjaras and the changing societies, new castes and hierarchies. Okay, and today also beta I will send the PDF of the exercise. So do it in your book. So let us start. So let us start the remaining part of the chapter beta. So our next topic is Banjaras. See, the Banjaras were the most important nomadic traders. सबसे ज़्यादा मूवेबल ट्रेडर्स आर बंजारा एंड दे ट्रेवल्ड इन ए कारवां. कारवां मीन्स ग्रुप्स कॉल्ड टांडा, जिनके कारवां को ग्रुप को टांडा कहा जाता था. एंड अलाउद्दीन खलजी यूज्ड द बंजाराज टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स टू द सिटी मार्केट्स. एंड जहांगीर राइट्स इन हिज मेमोयर्स तुझकई जहांगीरी that the Banjaras carried grain on their bullocks from different areas and sold it in को ग्रेन्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते थे, या कुछ मटेरियल इन्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाना है थ्रू द बुलॉक्स. ये एक एरिया से डिफरेंट एरियाज़ तक उसे सोल्ड डाउन भी कराते थे और पहुंचाते भी थे. एंड दे ऑल्सो हेल्प्ड इन ट्रांसपोर्टिंग फूड ग्रेन फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन्स. सो बेसिकली ट्रांसपोर्टिंग फूड ग्रेन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए मुगल आर्मी से यूज़ करती थी फॉर मिलिट्री कैंपेन्स. एंड इन अ लार्ज आर्मी देयर कुड बी 1 लाख बुलॉक्स कैरिंग ग्रेन्स. और सबसे बड़ी आर्मी जो लार्ज आर्मी में बेसिकली सबसे ज़्यादा 1 लाख बुलॉक्स हुआ करते थे जो ग्रेन्स को कैरी किया करते थे. एंड आफ्टर दिस एन इंग्लिश ट्रेडर हु अराइव्ड इन इंडिया इन अर्ली 17th century हैज़ डिस्क्राइब द बंजारास के बारे में कुछ बेसिक डिस्क्राइब किया है. ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द बंजारास वी कैन रीड इन दिस पॉइंट. सी, listen carefully. In the morning we met a tanda of Banjaras with 14,000 oxen, and they were all laden with grains such as wheat and rice. 14,000 oxen जो हैं बंजारास के ग्रुप में थे, एंड वो सभी ग्रेन से लोडेड with wheat and rice also. And these Banjaras carry their household wives and children. That means अपनी पूरी फैमिली के साथ, अपने हाउस होल्ड थिंग्स के साथ ये मूव ऑन करते हैं. एंड अलॉन्ग विद दैम एंड दे ऑन देयर ऑक्सन. उनके जो ऑक्सन हैं वो भी उनके पर्सनल हैं. दे ऑन देयर ऑक्सन. दे आर सम बेसिकली क्या है, ये ज़्यादातर मर्चेंट्स इनको हायर करते हैं जो मार्केट ग्रेन्स एक मार्केट से दूसरी मार्केट तक सोल्ड करने के लिए. एंड दे बाय ग्रेन वेयर इट इज़ चीपली अवेलेबल एंड कैरी इट टू प्लेसेस वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड. दैट मीन्स बेसिकली ये ग्रेन बाय करते हैं जहाँ से चीपली दैट मीन्स इनको सस्ता अवेलेबल हो, एंड कैरी इट टू प्लेसेस वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड. फिर जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ तक इसे पहुँचाना. सो इन अ टांडा देयर मे बी एज मैनी एज 600 और 700 पर्सनस. इतना बड़ा टांडा मतलब दैट मीन्स ये कारवां ग्रुप होता है जिसमें 600 to 700 पीपल होते हैं. एंड दे डू नॉट ट्रैवल मोर देन 6 or 7 miles a day. आफ्टर अनलोडिंग देयर oxen they turn them free to graze as there is enough land here and no one there to forbid them. That means basically
फुल डे कंप्लीट इतना ट्रेवल करने के बाद वो अपने ऑक्सन को फ्री कर देते हैं, उन्हें खिलाते पिलाते हैं, जहाँ उन्हें इतना स्पेस मिलता है जहाँ वो 600 to 700 पीपल स्टे कर सके. सो आफ्टर दिस वहाँ उनको उस चीज़ के लिए कोई भी मना नहीं करता है. नो वन देयर टू फॉरबिड दैम. ओके, सो नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज बेटा चेंजिंग सोसाइटी. Changing society, new caste and hierarchies. So, as the needs of society grew, जैसे जैसे सोसाइटी की नीड्स बढ़ती जाती हैं, people with new skills were required. emerged within varnas, अलग अलग वर्नास ग्रुप में डिवाइड हो गए. एंड मैनी ट्राइब्स वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़. सो इसकी वजह से कुछ ट्राइब्स जो हैं कास्ट बेस्ड सोसाइटी का एक पार्ट बन गई एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जातीज़, और उन्हें एक अलग जाति का स्टेटस दिया गया. लाइक स्मिथ्स, कारपेंटर्स एंड मेसन्स वर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज सेपरेट जातीज़ और सेपरेट कास्ट्स यू कैन से. By the 11th and 12th century, the Rajput clans become very powerful. That means 11th और 12th century की अगर हम बात करते हैं, at that time Rajput clans means family group, बहुत बड़े बड़े फैमिली के ग्रुप हुआ करते थे at that time, had become very powerful and they belonged to the Hunas, the Chandelas and the Chalukyas. And some of them had been tribes earlier. उनमें से कुछ जो हैं ट्राइब्स भी रह चुकी हैं. एंड द राइज ऑफ राजपूत क्लैंस टू द पोजीशन ऑफ किंग्स सेट एन एग्जाम्पल फॉर ट्राइबल पीपल टू फॉलो. तो राजपूत क्लैंस का जो राइज माना जाता है बेसिकली वो क्या है, टू द पोजीशन ऑफ किंग्स, एक एग्जाम्पल सेट करता है फॉर द ट्राइबल पीपल टू फॉलो. एंड मैनी ट्राइब्स बिकेम पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम. आज के टाइम पे बहुत सारे ट्राइब्स एक कास्ट सिस्टम का पार्ट बन चुकी हैं. एंड ए लार्ज मेजॉरिटी जॉइन द लोअर जातीज ऑफ कास्ट सोसाइटी. एंड मैनी ट्राइब्स ऑफ पंजाब, सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हैड अडॉप्टेड इस्लाम वेरी अर्ली. इसमें से कुछ जो ट्राइब्स थी पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट की, उन्होंने इस्लाम को फॉलो किया, इस्लाम रिलीजन को फॉलो किया. एंड द अनइक्वल सोशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब्ड बाय ऑर्थोडॉक्स था बेटा. सो दैट्स वाई ऑर्थोडॉक्स मीन्स ट्रेडिशनली जो लोग किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते, किसी बात को वो एग्री नहीं करते इजीली, तो हिंदुज़म को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया. सो दैट्स वाई द अनइक्वल सोशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब्ड बाय ऑर्थोडॉक्स हिंदुज़म वाज नॉट एक्सेप्टेड इन दीज एरियाज. सो दिस वाज योर चैप्टर. सो do the exercise part today and thank you. Have a nice day.